रौनक स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? यस सर। ओके, तो वापस से शुरू करते हैं वहीं से। तो मैंने आपको 2 केसेस करा दिए, ठीक है। अब 2 केसेस के बाद थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस के लिए मैंने आपको बोला कि अगर मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम बिना ओपनिंग कैपिटल के नहीं कर सकते, तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ये थर्ड केस क्या है? देखो थर्ड केस में आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ क्या है, देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्या लिखा है? व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, क्या लिखा है? गिवन व्हेन व्हेन क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, कैपिटल दिस इज थर्ड केस। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे में? देखो, फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल तो हमें क्लोजिंग से पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद ओपनिंग। एक बार ओपनिंग आ गया, उसके बाद तो जो आपका मेथड है वो मेथड लगा लो। तो अगर आपका केस 1 था, यानी आपको एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल गिवन नहीं था, तो फिर तो आप क्या लगाओगे ऐसे केस में? सिंपल मेथड, नहीं तो प्रोडक्ट मेथड। तो देखो आगे क्या लिखा है, एक बार ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, उसके बाद अप्लाई केस 1 और केस 2 एज द केस में बी एप्लीकेबल एंड कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी आगे और करके भी दिखाता हूँ। इसमें और भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी समझेंगे। तो पहले अभी तक ये बात हमने यहाँ पे समझी, केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, और अगर आप बाद में कंफ्यूज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे पूछो। मोनिका एंड रोहित, आपके लिए भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग कभी भी कंफ्यूज होते हो इस केस में, केस 3 में खास करके मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनिशियली, एकदम से क्लिक नहीं करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। तो अगर एक शुरू में नहीं समझ आ रहा है तो परेशान नहीं होना, ये मैं इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सर एक बार ओके सर। दोबारा समझाना। क्या चीज समझाऊं बेटा? केस 3। हाँ, तो केस 3 है बेटा कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो मैं अगर इसको हटा देता हूँ बेटा, ये देख, मैं अगर ये 1 लाख को हटा दूं, दिखा 1 लाख हटा हुआ। यस सर। तो ऐसे केस में क्या कैसे करोगे आप? बिना ओपनिंग कैपिटल के तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ही नहीं सकते। यस सर। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो केस 3 यही है कि आपको ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, इन सब की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसके बाद फिर हम वापस से देखेंगे, फिर उसके बाद वापस केस 1 या केस 2 ही लगेगा। कैलकुलेशन के ये 2 तरीके हैं। केस 3 सिर्फ ये है कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आएगी। ठीक है सर। ठीक है, अब बेटा इसी को और डिटेल में समझने के लिए मैं वापस आपको लेके जा रहा हूँ एक बार जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सबने देख लिए हैं कैपिटल अकाउंट, तो एक बार जरा इसको समझते हैं। अब अगर मेरा देखो ध्यान से, अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो ऐसे केस में एक ही कैपिटल अकाउंट में सारी आइटम जारी होंगी। ठीक है, रौनक सुन रहे हो बेटा आप? यस सर। हाँ, तो ऐसे केस में सारी की सारी आइटम एक ही कैपिटल अकाउंट में जारी होगी। और मुझे गिवन क्या है, मैं जरा एक बार इसको थोड़ा सा अनहाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं हाईलाइट करके आराम से दिखा सकूं। सर हाँ जी, सर केस 3 ओपनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं ना? कौन से फॉर्मूले से? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल हाँ माइनस बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते प्रॉफिट हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर पहले इसमें जो एक और पॉइंट समझा प्लस। रहा हूँ, एक सेकंड रुक बेटा, अभी जो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ ना, पहले एक बार वो समझ ले, फिर तेरे को समझ आ जाएगा कि फॉर्मूले में क्या उसमें चेंज आ सकता है। तो आप बिल्कुल उससे कर सकते हो जो आप बोल रहे हो, वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, उसी चीज को फॉर्मूले में आपने लिख दिया, बस यही फर्क है। तो एक बार सुनो पहले, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो देख बेटा, रौनक ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? ये। मैं अभी सिर्फ एक्स के ऊपर फोकस करूँ, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो मुझे ये सारी आइटम रिवर्स करनी पड़ेंगी। रौनक समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर है? ये सब रिवर्स करना पड़ेगा। तो अभी तो हम जो पीछे एग्जांपल ले रहे थे उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन का एग्जांपल लिया था, लेकिन क्वेश्चन में तो ये सारी आइटम भी हो सकती है ना। अभी क्लियर हो रहा है रौनक? यस सर। हाँ, क्लियर हो रहा है तेरे को? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन में तो ये सारी चीजें भी आपकी हो सकती हैं, दी जा सकती हैं कि भाई आपको बोला जाए कि ये सारी आइटम भी आपकी है।
तो अगर ऐसा केस होगा तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो मुझे सारा रिवर्स करना पड़ेगा। तो जितनी भी आइटम पहले प्लस हुई थी, तो पहले प्लस क्या हुई होगी, ये वाली आइटम पहले प्लस हुई होगी, जो क्रेडिट साइड पे है वो मेरी पहले प्लस हुई होंगी, ठीक है। तो मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है। और ये जो इधर डेबिट साइड में है ये सारी की सारी पहले माइनस हुई थी, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस। क्लियर हो रहा है रौनक? यस सर। ओके, तो मैं जरा इसको एक बार वापस से अनहाईलाइट कर रहा हूँ, वापस से जैसा पहले था वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो, तो एक तो ये था, ये तो लेकिन तब था जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल होता तो जरा ध्यान से देखना, तो फिक्स कैपिटल में मुझे क्या दिया होता। हाँ एक सेकंड रुको, मैं इसको अनहाईलाइट कर देता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, फिक्स कैपिटल में मुझे दिया होता ये है क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे पहुंचना है यहाँ तक। तो मुझे सिर्फ क्या रिवर्स करना है, ये दो चीजें रिवर्स करनी है, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप कौन से मेथड से चल रहे हो। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से चल रहे हो, अगर क्वेश्चन कहता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, फिर तो सारी आइटम रिवर्स होती है, इवन ड्राइंग्स भी रिवर्स होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, आपका कमीशन, ये सब रिवर्स होगा। लेकिन अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड से चल रहे हैं तो ये सारी आइटम तो कभी कैपिटल में गई ही नहीं, तो इनको रिवर्स क्यों करना। समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही चीज रिवर्स होंगी, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। रोहित क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। तो अब आप जो फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो बेटा फॉर्मूला दोनों में डिफरेंट लगेगा। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड से चल रहा हूँ तो सिर्फ दो ही आइटम आएंगी उस फॉर्मूले में, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से चल रहा हूँ तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब आइटम है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है और हमें ओपनिंग निकालना है, तो दिमाग में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो भी आइटम पहले प्लस हुई थी उसे माइनस करो, और जो भी माइनस हुई थी उसे प्लस करो। अब कौन सी आइटम प्लस या माइनस हुई थी उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट यूज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। तो मैं वापस आपको लेके जा रहा हूँ वहीं पे। हाँ जी, तो इसमें देखो मैंने सबसे पहले दो ही चीजें लिखी थी, देखो ध्यान से, टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंप्यूटिंग ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला क्या है, विच मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इज बीइंग फॉलोड, कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स। ये क्या बताएगा, ये आइटम्स बताएगा कौन कौन सी आइटम रिवर्स हो। क्लियर है रोना? यस सर। हाँ, अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप देखना होता है कि एक तो आइटम होगी कि कौन सी आइटम रिवर्स होगी, ये पता चल गया। अगर फिक्स्ड है तो दो ही आइटम रिवर्स होंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो सारी रिवर्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अमाउंट कितना रिवर्स होगा। तो मान लो अगर मैं कहता हूँ मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट भी रिवर्स होगा, ड्रॉइंग्स भी रिवर्स होगी, ठीक है। बट मुझे एक सेकंड स्टेप ये भी देखना है कि कितना प्रॉफिट मेरा कैपिटल अकाउंट में गया। फ्लक्चुएटिंग है तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट गया होगा, पर कितना गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि कोई अमाउंट क्या मेरा बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है इस चीज से रिलेटेड। जैसे मैंने प्रॉफिट अभी बताया, ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉफिट, मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का, और उसमें से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी भी बैलेंस शीट में आ रहा है, तो इसका मतलब वो तो कभी कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं। तो जब वो गया ही नहीं तो फिर रिवर्स क्यों करूंगा। तो यहाँ रूल जो होता है वो याद रखने वाला ये होता है कि अमाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट हैज नॉट बीन टेकन टू कैपिटल अकाउंट, हेंस इट शुड नॉट बी रिवर्स। तो वो फिर रिवर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? रौनक क्लियर हो रहा है ओके बेटा? सर। डाउट है तो बताओ। यस सर। नो सर। अच्छा नहीं है तो जरा मुझे इसका आंसर बता कैसे करेंगे, जरा करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन तेरे सामने है और तेरे फायदे के लिए कुछ चीजें हाईलाइटेड भी हो रखी है। चल मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, तू करके बता जरा। रोहित, मोनिका, आप लोग भी करके देखो बेटा, आपके सामने भी है, आपने करा हुआ भी हो तो कोई बात नहीं है, दोबारा करके देखो। कौन सा केस है ये रौनक? केस 1, सर केस ये 2, केस 3?
केस सर केस यू कौन सा है? केस यू वो ड्राइंग्स कैपिटल विड्रॉन और वो वाला कहाँ लिखा है इसमें एडिशनल कैपिटल कैपिटल। विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल? तो मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है। सर ये दिखा दे रहा है द कहते हैं it is provided that the firm earned a profit of 1 lakh during the year and partner withdrew rupees 50,000 तो each ये during the विड्रू का year। मतलब कैपिटल विड्रॉन थोड़ी ना है भाई। मैंने बताया था कैपिटल विड्रॉन कब आता है, कब मानते हैं, जब साथ में वर्ड कैपिटल लिखा हो। तो या तो लिखा हो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या लिखा हो कैपिटल विड्रॉन, इसमें कैपिटल वर्ड तो है ही नहीं, तो ये तो नॉर्मल ड्राइंग्स है। अच्छा ड्राइंग्स मोनिका कौन सा केस है ये? सर इसमें फ्लक्चुएटिंग वाला केस मेथड केस यूज हो रहा है। केस केस 1 केस 2 केस 3। केस 1 सर रोहित, क्योंकि इसमें 12% है तो सिंपली उससे आईओसी मिक्स निकल क्यों कर रहे हो जाएगा। बेटा? आप मिक्स कर रहे हो सारी चीजें। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, इसका मतलब आपने सुना ही नहीं। आपने ध्यान से सुना ही नहीं यार। पहला केस क्या था बताओ? सर जब नॉर्मली हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं बेटा मैं कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडिशनल। थोड़ी ना करा रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा रहा हूँ। कहाँ पे खोए हुए हो आप लोग? मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हो अभी। रोहित कौन सा केस है ये? रोहित, हाजी रौनक, आपको क्लियर हुआ कौन सा केस है ये? सर मेरे ख्याल से आपको ये वाला केस है मतलब जिसमें वो सारे वो करना है ना रिवर्स में। तो केस बोलना बेटा। केस सर नंबर 3। केस 1 केस 3 बेटा केस 1 होता था जिसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन गिवन नहीं है। ठीक है, केस 1 होता था जिसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2020 की। 31 मार्च 2020 की कैपिटल दे रखी है जब साल खत्म हो रहा है। ठीक है रोहित, एक सेकंड रुक बेटा। तो जब साल खत्म हो रहा है ये तब की आपको कैपिटल दे रखी है, विच मींस दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ रहा है रौनक? जैसे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है? आपको क्वेश्चन बताएगा कि इस तरीके से बोलेगा कि 31 मार्च की आपको कैपिटल दी हुई है जब साल खत्म हो रहा है और इसी साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इट मींस दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं तो कौन सा मेथड पहले ऑफ ओपन मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट हो रहा है। तो कौन सा मेथड हेलो है? हाँ रोहित। सर, फ्लैक्चुएटिंग मेथड है ये? अबे रुक जा, रौनक से पूछ रहा हूँ, वेट कर। अच्छा, हाँ रौनक, कौन सा मेथड है यहाँ पे? कौन सा मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो हो रहा है? ये सब फ्लक्चुएटिंग होगा उससे क्यों मतलब फ्लक्चुएटिंग अभी होगा? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है पहले। नहीं, फ्लक्चुएटिंग क्यों है, ये कैसे ओपनिंग पता चला? ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उससे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। वो तो निकालना है, पर ये कैसे पता भाई कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड है? कौन सा मेथड है ये कैसे पता चलता है? कि सर कहते हैं अलग से दे रखा है ना कि वीडियो और ड्राइंग्स हैं और बेटा बेटा तू पढ़ाई सही से नहीं कर रहा है रौनक, पता चल रहा है। सॉरी टू से बट बेटा देख, मेहनत करनी पड़ेगी। तूने पुराने टॉपिक पे इसका मतलब ठीक से नहीं करेगा, और मैं जितना आगे अभी हम बढ़ते जाएंगे तो उतना प्रॉब्लम में फंसता चला जाएगा। थोड़ा सा मेरी बात समझ रौनक, मैं जो तेरे को बार बार बोल रहा हूँ शायद तेरे को अच्छा नहीं लगे, लेकिन बेटा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस समय। अगर इस समय नहीं करेगा बहुत पीछे हो जाएगा। और आगे के सारे चैप्टर सारे टॉपिक लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर ये अभी का ये वाला चैप्टर पक्का नहीं करेगा, ढंग से नहीं करेगा, तो फिर आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। सुन रहा है रौनक? yes, तो तेरे को पता ही नहीं है अभी कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोनिका कैसे करते हैं भाई फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग?
सर जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हाँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज होता है, और हाँ। किसी क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड या करंट वर्ड शो हो रहा है तो मतलब उधर वो वाला वेरी गुड, मेथड यूज वेरी होगा। गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो रौनक बेटा इस बात को समझो ध्यान से, देख थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पुराने जो तूने टॉपिक बोला कि सर ये वाले टॉपिक हो गए हैं, वो भी इसका मतलब भी ढंग से नहीं हुए हैं, तो इस बात को फोकस करो। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फिक्स कैपिटल मेथड हुआ है या फ्लक्चुएटिंग? तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्ड यूज हो रहा होता है करंट, ठीक है, करंट अकाउंट को रेफरेंस होता है, करंट वर्ड यूज होता है, या फिर वर्ड यूज होता है फिक्स्ड, बोला होता है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर सो एंड सो, तो ये फिक्स और करंट कहीं भी वर्ड यूज होता है तब तो होता है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बट कहीं पे भी करंट या फिक्स वर्ड यूज नहीं है, क्या वर्ड यूज है, और कुछ भी यूज नहीं है, तो क्वेश्चन साइलेंट है। जब साइलेंट क्वेश्चन होता है तो नॉर्मली हम क्या लेके चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। समझ आया रोना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो हमारा पहला स्टेप था हमारे को ये देखना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है या फिक्स। तो फ्लक्चुएटिंग है। अब फ्लक्चुएटिंग में सारी आइटम रिवर्स होती है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं क्या क्या आइटम गिवन है क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन माइनस देखोगे, प्रॉफिट हाँ एक सेकंड प्लस ड्राइंग। अबे रुक जा रोहित, रुक जा, और तूने करा हुआ है, रुक जा, उसको भी समझाने दे थोड़ा सा। ठीक है, तेरे को मौका दूंगा बोलने का, चिंता मत कर। ओके सर। हाँ, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिखा 4 लाख एंड 5 लाख, देखो यही था। रौनक ध्यान से देखते चलो बेटा, 4 लाख एंड 5 लाख ये दे रखा था। रौनक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो मैंने सबसे पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखा। इसके बाद मुझे रिवर्स क्या करना है, मुझे दो चीजें रिवर्स करनी है। क्वेश्चन में बोला है कुछ प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है इट इज प्रोवाइडेड दैट द फर्म अर्न अ प्रॉफिट, तो कुछ प्रॉफिट अर्न किया था और पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ भी किया था, विच मीन्स कुछ ड्रॉइंग्स भी थी। तो मैंने प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स को रिवर्स करना है। प्रॉफिट पहले प्लस हुआ होगा तो अब माइनस हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स पहले माइनस हुई होगी तो अब प्लस हो जाएगी। समझ आ रहा है रोहित? यस सर। ओके, रौनक समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब पहले तो ये आइटम पता चल गई, हमें आइटम पता चली कि कौन कौन सी रिवर्स होनी है। अब हमें अमाउंट देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉफिट का अमाउंट तो 1 लाख रुपए दे रखा है, तो आइडियली तो 1 लाख रिवर्स होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई अमाउंट अगर हमारा बैलेंस शीट में आ रहा हो, तो देखो इधर बैलेंस शीट में आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000, इसका मतलब ये 30,000 अभी तक हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे। तो 1 लाख में से 30 माइनस हो जाएगा, ये 1 लाख था ना, इधर देखो 1 लाख में से 30 माइनस हो गया, बचा कितना, 70। तो सिर्फ 70,000 ही हम रिवर्स करेंगे। मैंने क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल अज्यूम करी थी, तो इसका मतलब हमारा 35 रिवर्स हो गया। ये वाला पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? यस नो सर। सर, एक बार फिर समझना। हाँ एक सेकंड रौनक, बता बेटा क्या कह रहा है? कह रहा हूँ सर, एक बार फिर समझा दो ये वाला फिर थोड़ा समझाता हूँ। पहले ये समझ आ गया कि हम प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स को क्यों रिवर्स कर रहे हैं? यस सर। ओके, तो अब बात आती है सेकंड स्टेप का बेटा कि कितना अमाउंट रिवर्स होगा। तो आइडियली तो अमाउंट 1 लाख का रिवर्स होना चाहिए, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ अमाउंट आपका बैलेंस शीट में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अमाउंट बैलेंस शीट में आ रहा है 30,000 रुपीज, ठीक है। अगर कोई अमाउंट बैलेंस शीट में आ रहा होता है तो उसका मतलब होता है वो अभी तक कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, अगर ये नोट कर ले कहीं पे चाहे तो कि अगर कोई अमाउंट बैलेंस शीट में आता है तो इसका मतलब है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो यहाँ से हट जाता ना बेटा, ये अमाउंट फिर तो कैपिटल में ऐड होके आ रहा होता, फिर तो कैपिटल बढ़ा हुआ आ रहा होता, ये तो आता नहीं यहाँ पे। इसका मीनिंग यही होता है कि अगर कोई अमाउंट बैलेंस शीट में आ रहा है कि आपका ये अभी तक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो जब कैपिटल में ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो फिर रिवर्स किस बात पे करूंगा? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो आपको नट शेल में क्या ध्यान रखना है, आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से तो ये पता चलेगा कि कौन सी आइटम रिवर्स होगी, और उसके बाद आप बैलेंस शीट को देख के ये बता सकते हो कि कितना अमाउंट रिवर्स होगा। तो आइटम और अमाउंट दोनों पता चल गए। तो अमाउंट कितना पता चला, 70,000 रुपए। तो देखो 70 मैंने रिवर्स कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जितना जितना गया होगा पार्टनर को उतना उतना रिवर्स कर दिया। अभी क्लियर है रौनक? यस सर। हाँ, Yes, sir. इसी तरह से एक ड्राइंग का है। तो ड्राइंग करी कितनी थी, 50-50, तो उन्होंने 50,000 ईच ड्रॉ किया था।
तो आइडियली तो 50-50 रिवर्स होना था, लेकिन कुछ ड्राइंग्स हमारी एक्स की ड्राइंग्स दे रखे 30,000 अभी भी बैलेंस शीट में आ रही थी, इसका मतलब ये भी कैपिटल अकाउंट में नहीं गई है। तो 50 में से 30 यहाँ आ रही उसको है, माइनस करके हाँ तो 50 में से 30 यहाँ आ रही है, तो यानी कितनी गई होगी कैपिटल अकाउंट में? 20,000, तो सिर्फ 20 ही रिवर्स होगी। हाँ, वाई का कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, तो वाई का पूरा 50 रिवर्स हो जाएगा। तो रूल सिंपल सा है, जो अमाउंट बैलेंस शीट में आ रहा है वो अमाउंट रिवर्स नहीं होता। ठीक है, आ रौनक? ठीक है सर। एक सेकंड रुक रोहित बेटा, एक सेकंड, मैं तेरे पास आऊंगा। रौनक पहली बार कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा उससे स्पेसिफिकली बात करता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, तो रौनक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने ये प्लस माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वापस से चेक करना है कि केस 1 लगेगा या केस 2। अब बताओ मेरे को देख के कि केस 1 लगेगा या केस 2। केस 1। क्योंकि हमारे पास इस वाले केस में कोई भी एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में सिंपल मेथड लग जाएगा। तो 385 का जो भी परसेंटेज, कितना परसेंटेज बोला था? 12%। तो 385 का 12% निकाल लिया एंड 515 का 12% सिंपल निकाल लिया। अगर इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल होता तो केस 2 लगाता। तो इसका मतलब बिल्कुल नट शेल में केस 3 में समझना क्या है। केस 3 में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो हमें निकालना तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि कौन सा मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो हो रहा है, उससे आइटम पता चलेगी कौन सी आइटम रिवर्स होगी। फिर सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी आइटम रिवर्स होनी है उसका कुछ भी अमाउंट मेरा बैलेंस शीट पे तो नहीं आ रहा। अगर बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट आ रहा है तो वो अमाउंट रिवर्स नहीं। क्लियर? ये चीज आप माइंड में रखोगे तो उसके बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। वंस यू हैव एन ओपनिंग कैपिटल, तो वापस से देखो कि केस 1 या केस 2 में से कौन सा लगेगा। केस 3 तो सिर्फ ये कहता है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालो, उसके बाद वापस आपका कैलकुलेशन के दो ही मेथड है, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है रौनक? यस सर। ओके, तो बेटा रोहित तेरा क्या डाउट था, बता। सर मेरे को ये पूछा था, आंसर वही आ रहा है ना 12% का। हाँ 12% निकाल के 46,200 200 और 61,800 आ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है। चलो, तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा कोशिश करी है, आईओसी भी रिवाइज करा दिया है। तो रौनक और मोनिका बेटा, आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। और रौनक मैं अवेलेबल हूँ बेटा, कहीं भी अटक रहा है, कुछ भी दिक्कत है, क्लास की जरूरत नहीं है वेट करने की। ठीक है, जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है, तुझे पता है मैं किस तरह वर्क करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर। ठीक है रौनक, मोनिका, ठीक है बेटा? यस सर। तो क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में कहीं भी अटकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं आज भी अभी शिवानी से थोड़ी देर पहले बात करके चुका हूँ, उसको 2 कॉन्सेप्ट मैंने एनपीओ के क्लियर करे हैं फोन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ भी चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास की वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास में तो हम उन चीजों को उठाएंगे ही जो चीजें थोड़ी मुश्किल या जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज आपको मैंने अभी तक नहीं समझाई है या आपको नहीं समझ आ रही है फोन पे, तो मैं क्लास में आपको कराऊंगा। पर ट्राई करो कि जो भी चीज मेरे से और पूछ सकते हो क्लास की वेट करे बिना मेरे से पूछते हो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं होप करूंगा कि बेटा आप अपना पास्ट एडजस्टमेंट तक पूरा खत्म करके रखो, एटलीस्ट पास्ट एडजस्टमेंट तक खत्म करो, एक ही टॉपिक बचे गारंटी का, ट्राई करो यहाँ तक। ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, ठीक है बेटा रौनक। सर हाँ रोहित, मैं कह रहा हूँ बिजनेस की भी कोई ऐसी क्लास हो सकती है? बिजनेस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिजनेस स्टडीज की? यस सर। तो बिजनेस स्टडीज की बेटा एक दूसरे सर है, हितेश सर, वो लेते हैं क्लासेस। तो ऑनलाइन? हाँ बेटा ऑनलाइन लेते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी मोनिका आप ले रहे हो बेटा बिजनेस स्टडीज, या रौनक? आप, रौनक तो शायद नहीं ले रहा होगा, मोनिका आप सर ले नो, रहे हो क्या? सर नहीं नो, ले रहे। मैं बस इको की आज से स्टार्ट की है। तो इको की हितेश सर से देख रहे हो ना? यस सर। ओके, तो वो बीएसटी की चल रही है उनकी क्लासेस, अभी नहीं चल रही है? सर इसका नहीं पता मेरे को, मैं एक बार यशिका से पूछ लूंगी। ठीक है, मुझे एक बार बता देना, फिर रोहित को आगे उसी तरह से फिर मैं नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, वो उनसे बात कर लेगा फिर। ठीक है? ओके सर। हाँ तो रोहित, ठीक मुझे है, भी तो बता तेरे को देना। चेक कर, ठीक है रौनक आपको भी बता देंगे। तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा एक बार चेक करके कि इको और बीएसटी की, इको की तो हो रही है मुझे पता है, बीएसटी का आई एम नॉट श्योर कि अभी उनकी चालू हो गई है या नहीं हुई है। अगर नहीं भी हुई होगी तो एक आध दिन में हो जाएगी, मेरे ख्याल से हो चुकी होनी चाहिए, बट अगर नहीं होगी तो वो हो जाएगी। चेक करके बता देते रोहित आपको। ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो गुड, ओके बेटा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। मोनिका मुझे कॉल करना बेटा भाई से बात कराने के लिए, ठीक है?
सर अभी करूं फिर? अभी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर। बात करके खत्म करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।